हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन ओडिशा में खनिज समृद्ध क्षेत्रों को देश के प्रमुख डीप वाटर पोर्ट पारादीप से जोड़ने वाली एक रणनीतिक रेल परियोजना। इस 82 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को वर्ष 1997 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरियों और प्रशासनिक अड़चनों के कारण ये परियोजना वर्षों तक अधूरी पड़ी रही। इस रेल लाइन की बात करें तो 1186 करोड़ की लागत से बनी ये रेल लाइन 82 किलोमीटर लंबी है। इस रेल लाइन की मदद से हरिदासपुर और पारादीप के बीच करीब 40 किलोमीटर की कमी आई है। ये परियोजना जुलाई 2020 में बनकर तैयार हो गई है। 20 से 25 अतिरिक्त मालगाड़ियां अब प्रतिदिन इस लाइन पर चल रही हैं। इस लाइन से लॉजिस्टिक लागत में 300 से 400 प्रति टन की बचत भी हुई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण से जुड़ी 5 वन एवं पर्यावरण से जुड़ी 6 और निर्माण और वित्तीय मामलों से जुड़ी कई अन्य समस्याएं सामने आईं। स्थिति तब बदली जब अगस्त 2018 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति मंच पर समीक्षा के लिए लाया गया। प्रगति समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार और रेल मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिए कि दिसंबर 2018 तक शेष भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाए और परियोजना को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन, राज्य सरकार और रेलवे के बीच समन्वय तेज हुआ और अटके काम पटरी पर आए। प्रगति के निर्देशों के बाद 39 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई। दिसंबर 2018 तक अधिकांश मुआवजा भुगतान पूरा हुआ और जनवरी 2019 तक पूरी जमीन रेलवे को सौंप दी गई। इसके साथ ही ट्रैक बिछाने, पुल निर्माण, सिग्नलिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ा। इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस को अगर हम एनालाइज करें तो ये देखने में आता है 1996 से 2014 तक 18 साल में केवल 15% प्रोग्रेस ही अचीव हुआ था, जबकि 2014 से 2020 तक 6 साल में बैलेंस 85% प्रोग्रेस अचीव हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार प्रगति पोर्टल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का रेगुलर मॉनिटरिंग हुआ, तभी जाके ये प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस में काफ़ी तेजी आई, जिस वजह से 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट में जोर से काम हुआ और 2020 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस रेल लाइन के चालू होने से पारादीप पोर्ट की माल ढुलाई की क्षमता बढ़ी है, रेल नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है और ओडिशा की औद्योगिक और समुद्री अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। मार्च 2024 में इस लाइन पर पहली पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, मतलब इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ, लोगों को काम मिल गया, आयरन और ज़्यादा चलने लगा पोर्ट को, उड़ीसा का इकोनॉमी डेवलप होने लगा। अभी क्रोमाइट और आयरन और लाइमस्टोन भाया हरिदासपुर दे के जाने से उसके लिए थोड़ा रेलवे का जो इनकम हुआ है वो तो ये रेलवे के लिए हम लोग थैंकफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म सिर्फ समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि निर्णय, जवाबदेही और समयबद्ध क्रियान्वयन का प्रभावी मॉडल बन चुका है। हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन इस बात का प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति और निगरानी हो तो वर्षों से अटकी परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन ओडिशा में खनिज समृद्ध क्षेत्रों को देश के प्रमुख डीप वाटर पोर्ट पारादीप से जोड़ने वाली एक रणनीतिक रेल परियोजना। इस 82 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को वर्ष 1997 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरियों और प्रशासनिक अड़चनों के कारण ये परियोजना वर्षों तक अधूरी पड़ी रही। इस रेल लाइन की बात करें तो 1186 करोड़ की लागत से बनी ये रेल लाइन 82 किलोमीटर लंबी है। इस रेल लाइन की मदद से हरिदासपुर और पारादीप के बीच करीब 40 किलोमीटर की कमी आई है।
ये परियोजना जुलाई 2020 में बनकर तैयार हो गई है। 20 से 25 अतिरिक्त मालगाड़ियां अब प्रतिदिन इस लाइन पर चल रही हैं। इस लाइन से लॉजिस्टिक लागत में 300 से 400 प्रति टन की बचत भी हुई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण से जुड़ी 5 वन एवं पर्यावरण से जुड़ी 6 और निर्माण और वित्तीय मामलों से जुड़ी कई अन्य समस्याएं सामने आईं। स्थिति तब बदली जब अगस्त 2018 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति मंच पर समीक्षा के लिए लाया गया। प्रगति समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार और रेल मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिए कि दिसंबर 2018 तक शेष भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाए और परियोजना को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन, राज्य सरकार और रेलवे के बीच समन्वय तेज हुआ और अटके काम पटरी पर आए। प्रगति के निर्देशों के बाद 39 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई। दिसंबर 2018 तक अधिकांश मुआवजा भुगतान पूरा हुआ और जनवरी 2019 तक पूरी जमीन रेलवे को सौंप दी गई। इसके साथ ही ट्रैक बिछाने, पुल निर्माण, सिग्नलिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ा। इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस को अगर हम एनालाइज करें तो ये देखने में आता है 1996 से 2014 तक 18 साल में केवल 15% प्रोग्रेस ही अचीव हुआ था, जबकि 2014 से 2020 तक 6 साल में बैलेंस 85% प्रोग्रेस अचीव हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार प्रगति पोर्टल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का रेगुलर मॉनिटरिंग हुआ, तभी जाके ये प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस में काफ़ी तेजी आई, जिस वजह से 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट में जोर से काम हुआ और 2020 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस रेल लाइन के चालू होने से पारादीप पोर्ट की माल ढुलाई की क्षमता बढ़ी है, रेल नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है और ओडिशा की औद्योगिक और समुद्री अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। मार्च 2024 में इस लाइन पर पहली पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, मतलब इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ, लोगों को काम मिल गया, आयरन और ज़्यादा चलने लगा पोर्ट को, उड़ीसा का इकोनॉमी डेवलप होने लगा। अभी क्रोमाइट और आयरन और लाइमस्टोन भाया हरिदासपुर दे के जाने से उसके लिए थोड़ा रेलवे का जो इनकम हुआ है वो तो ये रेलवे के लिए हम लोग थैंकफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म सिर्फ समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि निर्णय, जवाबदेही और समयबद्ध क्रियान्वयन का प्रभावी मॉडल बन चुका है। हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन इस बात का प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति और निगरानी हो तो वर्षों से अटकी परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।